हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे हमारा वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर हवा का एक घेरा सा बना रहता है जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। हवा का यह हिस्सा चारों तरफ घिरा रहता है। इस पाठ के अंतर्गत हम उसी के विषय में पढ़ेंगे। इसमें मुख्य 3 पात्र हैं, महेश, प्रिया और दादाजी। प्रिया महेश से अपने भाई से बोलती है, देखो आसमान में कितने तारे हैं। महेश, जितने तुम्हारे सिर पर बाल हैं उतने आसमान में तारे हैं। महेश जवाब देता है। प्रिया दादाजी से कहती है कि दादाजी, मुझे दूरबीन से आसमान में तारों को देखना है। तब महेश बोलता है कि तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम्हें नहीं दिखाई देंगे। लेकिन वो कहती है कि दादाजी तो बड़े हैं, दादाजी को दिखा दो। अब दोनों में बहस हो जाती है, दोनों आपस में लड़ते हैं। तब दादाजी कहते हैं, वो देखो आसमान में 7 तारे कितने पास पास खड़े हैं, इनको हम बोलते हैं सप्तऋषि। आसमान में बहुत से तारे ऐसे होते हैं जो झुंड में रहते हैं। हमारी पृथ्वी के चारों ओर हवा का आवरण बना हुआ है। धरती से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक की हवा एक जैसी रहती है। इससे ऊपर तरह तरह की गैसों की पट्टियां होती हैं। पृथ्वी से 16 किलोमीटर ऊपर का वायुमंडल ट्रोपोस्फियर कहलाता है। इसमें धूल, बादल और सांस लेने वाली गैसें होती हैं। बच्चों, आपने देखा होगा कि हम कभी कभी सांस लेते हैं तो कभी कभी हमें धक्का लग जाता है, क्योंकि हमारी जो नाक के अंदर कुछ ऐसे कण चले जाते हैं जिसके द्वारा हम सांस लेते हैं तो वो अटक जाते हैं। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। 16 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक के घेरे को स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। इसमें 79% जो है नाइट्रोजन गैस होती है, 21% ऑक्सीजन गैस होती है। इसी घेरे के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। पृथ्वी से 50 किलोमीटर से 85 किलोमीटर तक का जो घेरा होता है वो मेसोस्फियर कहलाता है। इस घेरे में ऑक्सीजन, हीलियम और हाइड्रोजन के साथ ओजोन गैस का भी होती है। ओजोन गैस क्या होती है दादाजी? वो प्रिया पूछती है अपने दादाजी से। ओजोन तो हमें बचाती है, ओजोन ही तो है जो हमें बचाती है। ओजोन न हो तो हम सब जल जाएं। इस गैस की परत से ऊपर यानी 85 से 130 किलोमीटर तक के घेरे को थर्मोस्फियर कहते हैं। इस घेरे का जो तापमान होता है वो बहुत ज़्यादा अधिक होता है। ओजोन की जो परत होती है वो इस तापमान को हमारे तक आने से रोकती है। इसीलिए तो हमें ओजोन को बचाना चाहिए। प्रदूषण को फैलाने से प्रदूषण फैलने से जो है ओजोन गैस समाप्त हो जाएगी। अतः हमें प्रदूषण नहीं फैलाना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपनी ओजोन गैस को बचाना है। चारों तरफ का वातावरण शुद्ध और साफ होना चाहिए, जिससे कि हम अपने वातावरण को, अपने वायुमंडल को स्वच्छ रख सकें। तो अब बच्चों, आपको क्या करना है? अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना है, गंदगी नहीं फैलानी है, जिससे कि हम ओजोन गैस को संभाल सके, उसको नियंत्रित कर सके। तो बच्चों, आप अब ध्यान रखिएगा कि अपने वायुमंडल को हमें साफ स्वच्छ रखना है। आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।